अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉमन फैक्टर्स मेथड में आज मैं दो प्रॉब्लम्स लाया हूं जो कि फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन में कॉमन कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स हों या 2 टर्म्स हों या इससे ज़्यादा हों तो हमने कॉमन कैसे देखना है। नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों में हमने कॉमन देखना है। तो यहाँ देखें इस प्रॉब्लम में एक्स जेड तो ये तीनों टर्म्स में मौजूद हैं और इसी तरह 16, 8 एंड 12। तो यहाँ मैं देखूँ तो ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो यहाँ से डिनोमिनेटर से भी 4 जो है वो कॉमन निकलता है। तो हम नोमिनेटर से अब z यहाँ पहले लिखा है फिर x लिखा है और इन दोनों टर्म्स में x पहले लिखा है फिर z लिखा है, तो ऐसे मामलों में आपने परेशान नहीं होना। आपने जस्ट x अगर पहले अल्फ़ाबेट में आता है और z बाद में आता है तो आप इसको इस तरह तरतीब करें। और x में देखें तो x यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ 2 पावर और यहाँ 2 पावर, तो कम से कम 1 पावर जो है इन तीनों में मौजूद है, तो इसको 1 टाइम। और z देखें यहाँ पर स्क्वायर में है, यहाँ भी स्क्वायर में है और यहाँ क्यूब है, तो कम से कम 2 पावर जो है तीनों के पास मौजूद है। तो इसको हमने एक्स जेड स्क्वायर करके कॉमन लिया है नोमिनेटर से। और इसी तरह डिनोमिनेटर में मैंने बताया आपको कि ये जो है ये 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 के टेबल में ये तीनों आते हैं, तो हमने इन तीनों में से 4 को बाहर निकाला है कॉमन करके। बाकी यहाँ पर क्या बचता है, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर 16 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। तो जब मैंने एक 4 बाहर निकाला है तो अंदर टर्म्स में 4 जो है वो डिनोमिनेटर में बकाया रिमेनिंग में दूसरा वाला 4 बचेगा। अब नोमिनेटर्स में कुछ नहीं बचा, नोमिनेटर पूरा का पूरा बाहर आया है, तो जब भी कुछ नहीं बचता वहाँ पर हम 1 रखेंगे फैक्टर में। तो इसी तरह 1/4 इस टर्म से बचा है। माइनस यहाँ देखें z स्क्वायर में हमने बाहर निकाला है और x का एक x बाहर आया है, तो दूसरा x यहाँ पर नोमिनेटर से बचता है। और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, तो 4 को हमने बाहर निकाला है, तो दूसरा फैक्टर जो है वो 2 होगा, वो इसके डिनोमिनेटर में हम रखेंगे। प्लस की निशानी है तो प्लस की निशानी रखेंगे। यहाँ पर x 1 पावर में हमने बाहर निकाला है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो बकाया रिमेनिंग 1 पावर जो है हम इसको यहाँ रखेंगे। और z से स्क्वायर बाहर आया है तो एक और z बचता है क्योंकि ये z क्यूब है, तो एक पावर ये और 2 पावर ये 12, तो 12 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से हमने इसको 4 को हमने कॉमन लिया है, तो बकाया जो 3 का फैक्टर है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो यहाँ ये इस तरह हमने इसका कॉमन फैक्टर करना है। फैक्टराइजेशन अगर फ्रैक्शन में हुआ तो ऐसे करना है। अब नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर और इजी है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर में y स्क्वायर दोनों में मौजूद है, तो y स्क्वायर बाय 4 ये हमने दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाले। बाकी ब्रैकेट के अंदर यहाँ से कुछ भी नहीं बचा क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म हमने बाहर निकाला है, तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। और यहाँ से सिर्फ z बचा है माइनस में, तो ये z हम यहाँ रखेंगे इस तरह करके। तो ये बहुत ही आसान से हमने फ्रैक्शन वाले एक्सप्रेशन को कॉमन फैक्टर के तहत फैक्टराइजेशन करना सीखा है। एक ही लाइन में एक ही स्टेप में कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम इनको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक ही स्टेप में करना सिखाया है ताकि सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो कि आपने इनमें से कॉमन कैसे निकाला और बकाया रिमेनिंग जो बचते हैं वो हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।